प्रश्न, कर्नाटक के बेलूर, हलेबीदु और सोमनाथपुर में होयसला मंदिरों के लिए आधिकारिक यूनेस्को पदनाम क्या है? अ. होयसला विरासत मंदिर, बी. कर्नाटक उत्कृष्टता के मंदिर, सी. कर्नाटक में होयसलों का पवित्र समूह, डी. कर्नाटक के प्राचीन मंदिर। उत्तर सी. कर्नाटक में होयसलों का पवित्र समूह। प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? अ. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. रविंद्रनाथ टैगोर, डी. सरदार पटेल। उत्तर सी. रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस दिन शुरू होती है? ए. श्रावण का चौथा दिन, चतुर्थी, बी. भाद्रपद का दूसरा दिन, द्वितीया, सी. कार्तिक का तीसरा दिन, तृतीया, डी. भाद्रपद का चौथा दिन, चतुर्थी। उत्तर डी. भाद्रपद का चौथा दिन, चतुर्थी। प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कारों का क्या महत्व है? अ. प्रदर्शन कला में युवा प्रतिभा को पहचानना, बी. अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का जश्न मनाना, सी. 75 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों का सम्मान करना, डी. भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन। अंश डी. भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन। प्रश्न, शाहरुख खान अभिनीत हिंदी एक्शन फिल्म जवान ने रिलीज होने पर कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? अ. यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, बी. एक दिन में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली यह पहली हिंदी फिल्म थी, सी. इसने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, डी. इसमें बॉलीवुड में पहले कभी न देखे गए कलाकारों का समूह शामिल था। उत्तर सी. इसने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रश्न, 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF कब शुरू होगा और 2023 में कब समाप्त होगा? ए. 1 सितंबर से 10 सितंबर, बी. 7 सितंबर से 17 सितंबर, सी. 30 अगस्त से 5 सितंबर, डी. 15 सितंबर से 25 सितंबर। उत्तर बी. 7 सितंबर से 17 सितंबर। प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? ए. भारत मंडपम, नई दिल्ली, बी. स्वामीमलाई, तमिलनाडु, सी. तंजावुर जिला, तमिलनाडु, डी. मुंबई, महाराष्ट्र। उत्तर ए. भारत मंडपम, नई दिल्ली। प्रश्न, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? अ. गंगूबाई काठियावाड़ी, बी. रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, सी. पुष्पा, द राइज, डी. RRR। उत्तर बी. रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट। प्रश्न, G20 फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए. मुंबई, भारत, बी. टोक्यो, जापान, सी. नई दिल्ली, भारत, डी. बीजिंग, चीन। उत्तर सी. नई दिल्ली, भारत। प्रश्न, पारसी नव वर्ष किस कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है? अ. ग्रेगोरियन कैलेंडर, बी. चंद्र कैलेंडर, सी. शहशाही कैलेंडर, डी. हिजरी कैलेंडर। उत्तर सी. शहशाही कैलेंडर। प्रश्न, 5 से 6 जुलाई 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. दुनिया भर के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों का प्रदर्शन करना, बी. प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, सी. भारत की स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने के लिए, डी. भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करना। उत्तर डी. भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करना। प्रश्न, भोपाल में भारत के लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किसने किया? अ. राज्यपाल मंगूभाई पटेल, बी.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डी मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग। उत्तर सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न यूनेस्को की रिपोर्ट वेनिस को खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने की सिफारिश करने के कारणों के रूप में किन जोखिमों पर प्रकाश डालती है? अ आर्थिक अस्थिरता और बेरोजगारी। बी प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट। सी अत्यधिक पर्यटन और अत्यधिक विकास। डी राजनीतिक अशांति और सामाजिक संघर्ष। उत्तर सी अत्यधिक पर्यटन और अत्यधिक विकास। प्रश्न किस रेलवे स्टेशन को विरासत बहाली और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए बायकुला रेलवे स्टेशन। बी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सी हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। डी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। उत्तर ए बायकुला रेलवे स्टेशन। प्रश्न उस बांस के खंभे का क्या नाम है जिसके दोनों तरफ गंगा जल के घड़े बंधे होते हैं, जिसे श्रद्धालु कांवर यात्रा के दौरान ले जाते हैं? अ कुंभ। बी कंवर। सी काशी। डी कवच। उत्तर बी कंवर। प्रश्न हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ? अ किसामा गांव। बी नागालैंड हेरिटेज हब। सी जनजातीय विरासत शहर। डी नागा सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर अ किसामा गांव। प्रश्न हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अ मणिपुर। बी अरुणाचल प्रदेश। सी नागालैंड। डी मिजोरम। उत्तर सी नागालैंड। प्रश्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ए रॉबर्ट कोलोर्नी। बी प्रमोद सावंत। सी माइकल डगलस। डी अनुराग सिंह ठाकुर। उत्तर सी माइकल डगलस। प्रश्न समापन समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला? अ फेदरवेट। बी एंडलेस बॉर्डर्स। सी व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो। डी मूर्खों की पार्टी। अंस। बी एंडलेस बॉर्डर्स। प्रश्न कटक ओडिशा में महानदी के तट पर आयोजित होने वाले वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा को कौन सी अनूठी विशेषता अलग करती है? अ एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला। बी भारत के व्यापार मेले में सबसे पुराना। सी तकनीकी रूप से सबसे उन्नत। डी विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। उत्तर एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला। प्रश्न मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? अ मेरता सिटी। बी कुर्की। सी नागपुर। डी मथुरा। उत्तर बी कुर्की। प्रश्न मीराबाई किस शताब्दी में थीं? अ 14वीं। बी 15वीं। सी 16वीं। डी 17। उत्तर सी 16वीं। प्रश्न मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? अ यशोदा। बी राधा। सी मीरा। डी कृष्णा। उत्तर यशोदा। प्रश्न ओटीटी श्रृंखला और फिल्मों में उत्कृष्टता को स्वीकार करने के लिए 54वें IFFI में कौन सी नई सुविधा पेश की गई? अ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बी वेब सीरीज फेस्टिवल। सी OTT मान्यता। डी OTT पुरस्कार। उत्तर डी OTT पुरस्कार। प्रश्न भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उद्घाटन समारोह में माधुरी दीक्षित को कौन सा पुरस्कार मिला? अ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। बी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सी भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान। डी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार। उत्तर सी भारतीय सिनेमा को विशेष पहचान। प्रश्न IFFI के समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अ शाहरुख खान। बी माइकल डगलस। सी ऐश्वर्या राय बच्चन।
डी स्टीवन स्पीलबर्ग। उत्तर बी माइकल डगलस। प्रश्न, कौन सी फिल्म IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म होगी? अ द फेदरवेट, बी अबाउट ड्राई ग्रास, सी अट्टम, डी कैचिंग डस्ट। उत्तर डी कैचिंग डस्ट। प्रश्न, इस वर्ष IFFI में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? अ अनुराग ठाकुर, बी माइकल डगलस, सी कैचिंग डस्ट के निर्देशक, डी द फेदरवेट के निर्देशक। उत्तर बी माइकल डगलस। प्रश्न, वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता कौन है? अ सर थॉमस रो, बी नंदिनी दास, सी एक ब्रिटिश राजनयिक, डी एक गुमनाम लेखक। उत्तर बी नंदिनी दास। प्रश्न, नंदिनी दास की पुरस्कार विजेता पुस्तक का शीर्षक क्या है? अ इंग्लैंड फर्स्ट डिप्लोमेटिक मिशन, बी द ओरिजिन्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सी कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुतल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, डी द ट्रू ओरिजिन स्टोरी ऑफ ब्रिटेन। उत्तर सी कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुतल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। प्रश्न, भारत के किस शहर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया है? अ ग्वालियर, बी मुंबई, सी कोझिकोड, डी कोलकाता। उत्तर सी कोझिकोड। प्रश्न, किस कारण से ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? अ साहित्य, बी फिल्म, सी संगीत, डी गैस्ट्रोनॉमी। उत्तर सी संगीत। प्रश्न, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन है? अ जोस लुइस अल्केन, बी जेरोम पेलार्ड, सी शेखर कपूर, डी हेलेन लीक। उत्तर सी शेखर कपूर। प्रश्न, IFFI में गोल्डन पीकॉक किसके लिए प्रदान किया जाता है? अ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बी सर्वश्रेष्ठ छायाकार, सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, डी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष। उत्तर सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। प्रश्न, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? अ RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, सी BJP भारतीय जनता पार्टी, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उत्तर बी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। प्रश्न, किस फिल्म को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है? ए अर्धांगिनी बंगाली, बी अट्टम मलयालम, सी ढाई आखर हिंदी, डी कंतारा कन्नड़। उत्तर बी अट्टम मलयालम। प्रश्न, गुजरात के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से क्या मान्यता मिली है? अ सांस्कृतिक विरासत स्थल, बी एशिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल, सी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, डी विश्व का प्राकृतिक आश्चर्य। उत्तर सी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। प्रश्न, 28 सितंबर 2023 को लखनऊ में शुरू हुए भारतीय भाषा उत्सव में कौन भाग ले रहा है? अ बॉलीवुड अभिनेता, बी पद्मश्री पुरस्कार विजेता और भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि, सी अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक, डी वैज्ञानिक और शोधकर्ता। उत्तर बी पद्मश्री पुरस्कार विजेता और भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि। प्रश्न, 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? अ अमिताभ बच्चन, बी शाहरुख खान, सी वहीदा रहमान, डी दिलीप कुमार। उत्तर सी
वहीदा रहमान। प्रश्न 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अ. गुलजार, बी. जगत गुरु रामभद्राचार्य, सी. ए और बी दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी और बी दोनों। प्रश्न, फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के किस गीत ने गुलजार की अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा में योगदान दिया? अ. जय हो, बी. तेरे बिना, सी. दिल से रे, डी. छतिया छतिया। उत्तर अ. जय हो। प्रश्न, अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का क्या महत्व है? अ. यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, बी. यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, सी. यह एक आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार है, डी. यह भारतीय समुदाय में एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। उत्तर बी. यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। प्रश्न, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए. प्रगति मैदान, नई दिल्ली, बी. इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, सी. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली, डी. त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। उत्तर अ. प्रगति मैदान, नई दिल्ली। प्रश्न, आदि महोत्सव 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ. शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, बी. भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना, सी. अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का जश्न मनाना, डी. आधुनिक तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। उत्तर बी. भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना। प्रश्न, सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अ. सूरजकुंड, गुड़गांव, बी. सूरजकुंड, नोएडा, सी. सूरजकुंड, फरीदाबाद, डी. सूरजकुंड, गाजियाबाद। उत्तर सी. सूरजकुंड, फरीदाबाद। प्रश्न, 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? अ. अकबर, बी. राजा सूरजपाल, सी. तोमर राजवंश, डी. द्रौपदी मुर्मू। उत्तर सी. तोमर राजवंश। प्रश्न, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया? अ. यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बी. सीएम योगी आदित्यनाथ, सी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। उत्तर सी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए. इंडिया गेट, दिल्ली, बी. लाल किला, दिल्ली, सी. राजपथ, दिल्ली, डी. सिरोज शाह कोटला, दिल्ली। उत्तर बी. लाल किला, दिल्ली। प्रश्न, 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? अ. पुरी, ओडिशा, बी. वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सी. जयपुर, राजस्थान, डी. मदुरै, तमिलनाडु। उत्तर अपुरी, ओडिशा। प्रश्न, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा? अ. 21 जनवरी 2024, बी. 16 जनवरी 2024, सी. 22 जनवरी 2024, डी. 15 जनवरी 2024। उत्तर सी. 22 जनवरी 2024। प्रश्न, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? अ. ग्रीष्म ऋतु का अंत, बी. मानसून की शुरुआत, सी. सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत, डी. वसंत का उत्सव। उत्तर सी. सर्दियों की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। प्रश्न, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? अ. प्रौद्योगिकी प्रगति, बी. विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं, सी. शहरी विकास पहल, डी. आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन।
उत्तर बी विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। प्रश्न भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अ राष्ट्रपति भवन, बी लाल किला, सी इंडिया गेट, डी हुमायूं का मकबरा। उत्तर बी लाल किला। प्रश्न दिसंबर 2023 में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? अ भांगड़ा, बी गरबा, सी कथकली, डी कुचिपुड़ी। उत्तर बी गरबा। प्रश्न कांस फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? अ मीरा नायर, बी पायल कपाड़िया, सी अनुराग कश्यप, डी सत्यजीत रे। उत्तर बी पायल कपाड़िया। प्रश्न पायल कपाड़िया ने किस फिल्म के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता? अ कुछ भी न जानने की एक रात, बी लंच बॉक्स, सी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, डी मसान। उत्तर सी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। प्रश्न 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अ प्रियंका चोपड़ा, बी दीपिका पादुकोण, सी अनसुया सेनगुप्ता, डी आलिया भट्ट। उत्तर सी अनसुया सेनगुप्ता। प्रश्न अनसुया सेनगुप्ता ने किस फिल्म के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? अ सुंदर, बी द शेमलेस, सी निडर, डी द ग्रेसफुल। उत्तर बी द शेमलेस। प्रश्न 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस तुकनोव ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? अ पाम डियोर, बी सर्वश्रेष्ठ शॉट के लिए ला सिनेफ पुरस्कार, सी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार, डी जूरी पुरस्कार। उत्तर बी सर्वश्रेष्ठ शॉट के लिए ला सिनेफ पुरस्कार। प्रश्न किस निर्देशक की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली है? अ सत्यजीत रे, बी श्याम बेनेगल, सी राजकुमार हिरानी, डी मीरा नायर। उत्तर बी श्याम बेनेगल। प्रश्न फिल्म मंथन का विषय क्या है? अ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, बी दुग्ध सहकारी आंदोलन, सी औद्योगिक क्रांति, डी अंतरिक्ष अन्वेषण। उत्तर बी दुग्ध सहकारी आंदोलन। प्रश्न किस संगठन ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोकलोकन को शामिल किया? ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, ग कौन, घ विश्व बैंक। उत्तर बी यूनेस्को। प्रश्न रामचरितमानस की रचना किसने की? अ आचार्य आनंदवर्धन, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी पंडित विष्णु शर्मा, डी रमेश चंद्र गौर। उत्तर बी गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न कांस फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? ए पेरिस, बी कांस, ग लंदन, घ न्यूयॉर्क। उत्तर बी कांस। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थस्थल परिच्छेद में उल्लिखित चार धाम यात्रा का हिस्सा है? अ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, बी रामेश्वरम, द्वारका, पुरी और केदारनाथ, सी तिरुपति, वैष्णो देवी, शिरडी और केदारनाथ, डी महाबलीपुरम, अमरनाथ, सोमनाथ और बद्रीनाथ। उत्तर अ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। प्रश्न किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिनेफ श्रेणी में चुना गया है? अ मुर्गा की भविष्यवाणी, बी सूरजमुखी सबसे पहले खिले थे, सी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, डी बुजुर्ग महिला की कहानी। सही उत्तर सी
सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। प्रश्न, फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशन किसने किया था? अ. सूरज ठाकुर, बी. मनोज वी, सी. चिदानंद एस नाइक, डी. अभिषेक कदम। उत्तर सी. चिदानंद एस नाइक। प्रश्न, प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अ. ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी. सरस्वती सम्मान, सी. साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी. पद्म भूषण। उत्तर बी. सरस्वती सम्मान। प्रश्न, प्रभा वर्मा के किस उपन्यास को सरस्वती सम्मान मिला? अ. रौद्र सात्विकम, बी. मलयालम चिंतन, सी. पद्य इतिहास, डी. अनंत गूंज। उत्तर अ. रौद्र सात्विकम। प्रश्न, 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? अ. सिलियन मर्फी, बी. रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सी. क्रिस्टोफर नोलन, डी. एम्मा स्टोन। उत्तर अ. सिलियन मर्फी। प्रश्न, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला? अ. ओपेनहाइमर, बी. अमेरिकन फिक्शन, सी. आप कैसे रहते हैं, डी. बारबी। उत्तर अ. ओपेनहाइमर। प्रश्न, कौन सी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मानित करती है? अ. सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार, बी. वर्ष का विघ्नकर्ता, सी. ग्रीन चैंपियन पुरस्कार, डी. टेक क्रिएटर अवार्ड। उत्तर सी. ग्रीन चैंपियन पुरस्कार। प्रश्न, साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है? अ. साहित्य महोत्सव, बी. काव्योत्सव, सी. साहित्योत्सव, डी. कथोत्सव। सही उत्तर सी. साहित्योत्सव। प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते थे? अ. केवल संगीत, बी. केवल नृत्य करें, सी. संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्र, डी. साहित्य। उत्तर सी. संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्र। क्यू संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? अ. संगीत नाटक रत्न, बी. अकादमी पुराण, सी. अकादमी रत्न, अकादमी फेलो, डी. नाट्य नाटक सम्मान। उत्तर सी. अकादमी रत्न, अकादमी फेलो। प्रश्न, पंकज उधास किस लिए प्रसिद्ध थे? अ. पॉप संगीत, बी. बॉलीवुड आइटम गाने, सी. गजले, डी. शास्त्रीय संगीत। उत्तर सी. गजले। दिग्गज गायक पंकज उधास का निधन मोर